कैसे हुआ कर्ण का जन्म। तो आज की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कुंती श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। महाराज कुंतीभोज से कुंती के पिता शूरसेन की मित्रता थी। कुंतीभोज को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने शूरसेन से कुंती को गोद मांग लिया। कुंतीभोज के यहाँ रहने के कारण ही कुंती का नाम कुंती पड़ा। हालांकि पहले इनका नाम पृथा था। कुंती पृथा का विवाह राजा पांडु से हुआ था। राजा शूरसेन की पुत्र कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को वह मंत्र मिल गया। जब कुंती ने मंत्र की जांच करना चाही, कुंती तब कुमारी ही थी। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों न इस मंत्र की जांच कर ली जाए, कहीं ये यूं ही तो नहीं। तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती हैरान परेशान, अब क्या करें। सूर्यदेव ने कहा, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने मंत्र की सत्यता परखने के लिए जाप किया था। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। तब लज्जावश माता कुंती ने क्या किया, जब कुंती हो गई गर्भवती तब लज्जावश ये बात वह किसी से नहीं कह सकी और उसने ये छिपाकर रखा। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि को गंगा में बहा दिया। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधीर्त अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधीर्त ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधीर्त निसंतान था। अधीर्त की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था तथा राधा ने उस पाला था, इसलिए उसे राधेया भी कहा जाता था। कर्ण का पालन पोषण चंपा नगरी वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर जिले में, जो गंगा के किनारे एक व्यापारिक केंद्र था, में सूत परिवार में हुआ था। इनके पालक पिता अधीर्त थे और माता राधा देवी थी। पिता रथ संचालन थे, पर सूत पुत्र होने का अर्थ क्या। क्षत्रिया द्विप्र कन्याया सूतो भवती जातितः वैश्यान मगध वैदेहो राजविप्राड गना सुतो। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक मनुस्मृति से हमें ज्ञात होता है कि सूत शब्द का प्रयोग उन संतानों के लिए होता था जो ब्राह्मण कन्या से क्षत्रिय पिता द्वारा उत्पन्न हो। लेकिन कर्ण तो सूत्र पुत्र नहीं, सूर्यदेव के पुत्र थे। इस सूत को कालांतर में बिगाड़कर शूद्र कहा जाने लगा। अंततः शूद्र कौन, इसका भी अर्थ बदला जाने लगा। कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा द्रोणाचार्य ने ही दी थी।
कर्ण द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी सीखना चाहता था, लेकिन द्रोण को कर्ण की उत्पत्ति के संबंध में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी। तब कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किससे सीखा? परशुराम और कर्ण। तब कर्ण ने परशुराम की शरण ली और उनसे झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला परशुराम ने उन्हें ब्राह्मण पुत्र समझकर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की शिक्षा दे दी। परशुराम का प्रण था कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दूंगा। परशुराम ने कर्ण को अन्य कई अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और कर्ण पूर्ण रूप से अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए परशुराम जी को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ी देर सोना चाहते हैं। कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम गहरी नींद में सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। परशुराम ने कहा किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। महाभारत के युद्ध में हुआ भी यही।